बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम एक ताज़ा इवेंट पर बात करेंगे और ये इवेंट हम कुछ दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान का जिन्होंने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े दे रखे हैं और मुबैना तौर पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी उन इस्तीफ़ों को मंजूर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, चूँकि मौजूदा स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने अभी तक इन इस्तीफ़ों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया। तो आज इसमें कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई है, उस पेशरफ्त पे बात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आपके साथ मिलकर कि ये मसला है क्या और ये मामला हल किस तरह से हो सकता है। इस मामले पर बात करने से पहले फिर वही पुरानी गुज़ारिश कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। गुज़ारिश ये है जी कि ये दोनों जो अतराफ़ हैं यानी कि पीडीएम की हुकूमत और स्पीकर साहब जो कि हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम है। लेकिन बात ये है कि दोनों जो साइड्स हैं वो पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रही हैं। स्पीकर आइन के पीछे छुप कर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम काम आइन के तहत करेंगे और आइन में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर अपनी तसल्ली करेगा कि जो भी रुकन इस्तीफ़ा दे रहा है वो वाक़ई बगैर किसी जबर और बगैर किसी दबाव के ये इस्तीफ़ा दे रहा है। और इसके लिए उनकी वो ये चाहते हैं कि हर रुकने असेंबली जो है वो अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा जो है वो उनके सामने लाए और वो उस मेंबर से ज़ाती तौर पर खुद मिलेंगे और उससे तसल्ली करेंगे। उसके बाद उन्होंने आज जो पीटीआई का वफ़्द वहाँ पे आया उनसे मुलाकात के लिए और वो वफ़्द की सूरत में आए थे कि हमारा जो इस्तीफ़ा है वो कबूल किया जाए तमाम के तमाम। तो राजा परवेज़ अशरफ ने उस मुलाकात के हवाले से उनको आगाह किया कि आइन में किसी तौर भी इज्तिमाई इस्तीफ़े की गुंजाइश नहीं है। अच्छा ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे इज्तिमाई इस्तीफ़े का ज़िक्र नहीं है। ये कहना कि वहाँ पे कोई दर्ज नहीं है ऐसा, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन इस मुलाकात में स्पीकर ने एक बात बताई वफ़्द को कि उनके जो 3 अरकान हैं, ज़ुबैदा जलाल, गुलाम बीबी बरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली, इन्होंने हाज़िरी लगा रखी है और ये हाज़िर होते हैं अपने सेशन के दौरान इन्होंने हाज़िरी लगाई है। और 2 अरकान जिनमें तालिब नकई साहब हैं और नवाज़ इलाही साहब हैं, इन्होंने छुट्टी की दरख़्वास्त दे रखी है। ख़ैर ये 5 लोग हैं जिनके बारे में स्पीकर ने इस मुलाकात में दावा किया कि ये 5 लोग तो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। इसके अलावा उन्होंने सिंध से एक रुकन असेंबली का भी ज़िक्र किया कि जिसने अपना इस्तीफ़ा रुकवाने के लिए अदालत से रजू कर रखा है। तो ऐसे में वो ये चाहते हैं कि इज्तिमाई ना जो इस्तीफ़े हैं उनको मंज़ूर किया जाए बल्कि फ़र्दन-फ़र्दन और वो खुद तलब करेंगे। 5-4 लोगों को वो खुद एक-एक करके टाइम देंगे और फिर अगले दिन और फिर अगले दिन। तो बात समझिए कि ये जिस तरह से वो मंज़ूर करना चाह रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो 2-4-6 महीने तो सिर्फ़ इन इस्तीफ़ों की मंज़ूरी के अमल में लगा दें। फिर उनको इलेक्शन कमीशन भिजवाने में भी वो वक़्त लेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन उनको रोक लेगा और वो इस्तीफ़ों की हवाले से सीट खाली होने का ऐलान नहीं करेगा और ये काम लंबा हो जाएगा। तो ये तो है उनकी इंटेंशन और उनकी इंटेंशन बड़ी वाज़ेह है कि वो इनको मुस्ताफ़ी होता हुआ नहीं दिखाना चाहते, वो ये नहीं बताना चाहते कि अपोज़िशन जो है वो इन असेंबलियों में मौजूद नहीं है, इस कौमी असेंबली में मौजूद नहीं है और ईवान जो है वो एकतरफ़ा तौर पर चल रहा है। गो कि इसके लिए एक छोटा-मोटा आर्ज़ी इंतज़ाम उन्होंने और भी कर रखा है, जो पीटीआई के और कुछ दीगर जो अरकान हैं, वो उन्होंने मिल-जुल के एक अपोज़िशन बना रखी है और देखिए, वो जो हमारे दोस्त हैं राजा रियाज़, वो जो कहते हैं कि बाहरले मुल्क से आए हुए लोग और पोस्टर फाड़ दिए, तो वो इस वक़्त आपके अपोज़िशन लीडर हैं और वो मिल बैठ के मुल्क व कौम के हवाले से कानून साज़ी में अपना हिस्सा अदा करते हैं। चलें जी, आपको ऐसा अपोज़िशन लीडर मुबारक हो और कौमी असम्बली जिस तरह की है और जिस तरह का साहिब-ए-ईवान है, उसी तरह का आपको अपोज़िशन लीडर मिला है मेरे हिसाब से। वो जिस तरह से कहते हैं ना, जेहो जी मुँह ओहो जी चपेड़, तो ये मामला वैसा ही है। जैसे आपके पास हुकूमत के लिए दस्तयाब स्टफ़ है, जिन्होंने अमूर मुमलकत का भट्ठा बिठा रखा है, लोग जो हैं वो तंग हैं। आटा नहीं मिल रहा, किसी को गैस नहीं मिल रही, तेल के पैसे नहीं है जेब में, सोना आपके गुंजाइश और पहुँच से बाहर हो चुका है। ये वो सारे हालात हैं जिसमें हम सियासत खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अपोज़िशन ने भी कमाल कर रखा है। अपोज़िशन ये चाहती है कि इज्तिमाई तौर पर ये
दबाव बढ़ाया जाए, ये नज़र भी आता रहे कि हम इस्तीफ़ा मंजूर कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई संजीदा कोशिश नहीं हो रही। एक अदालतों के अंदर एक एक दावा है जो मेरी नज़र में सबसे फ़ज़ूल किस्म का सिविल दावा है, या ये फैमिली लॉज़ का एक दावा है। उसके लिए उर्दू में एक नाम मुख्तस किया गया है, वो है दावा यादा हकूक ज़ानिशोई, और पंजाबी ज़ुबान जो लोग जानते हैं वो समझ लें कि ये है बाजू दावा। इसमें मियाँ जो है वो अपनी बीवी के मुतालिक दावा दायर करता है कि जी ये मेरी बीवी है, और इससे मेरा निकाह हुआ था, लेकिन ये मेरा घर नहीं बसाती, ये मेरे साथ नहीं रहती, ये अपने मेके में रहती है, लड़ कर बैठी हुई है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये इस इतना बेईमानी दावा है कि दुनिया की कोई अदालत किसी खातून को इस अमर पर राज़ी नहीं कर सकती कि वो आकर किसी खावंद का घर बसाए। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर मियाँ बीवी में हम-आहंगी होगी, या वो बीवी उसके घर में बसना चाहती होगी, तो वो बस जाएगी। अदरवाइज़ ये अदालत का काम नहीं है कि वो उसकी बीवी को मेके से पकड़े बाजू से और उठा के उसके घर पे ला दे और कहे कि लें जी जनाब आपके हक में दावा हो गया और ये डिग्री हो गई। तो ये अगर ये घर नहीं बसाना चाहती अपोज़िशन या पीटीआई, तो स्पीकर साहब उसके मुतल्लिक जो मर्ज़ी कर लें, ये लोग नहीं आएँगे। बाकी रहा मामला स्पीकर साहब की असूल पसंदी का, तो उसका भी ज़िक्र कर देते हैं कि 11 सीटों पर आपने इस्तीफ़े मंज़ूर किए, तो उसमें तो आपने किसी को नहीं बुलाया, ना आपने ज़रूरत महसूस की। आपको लगता ये था कि ये 11 सीटें जो हैं, यहाँ पर पीटीआई कमज़ोर है और वोटों का फ़र्क कम है, तो हम ये सीटें निकाल सकते हैं या अपने हक़ में इन सीटों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो तजर्बा नाकाम हो गया, तो अब आप बाकी सीटों पर खाली करार देने में और वहाँ पर नए इलेक्शन कराने में रिलक्टेंट हैं। इससे आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि आप अवाम में जाने के हवाले से किस कदर पुरएतमाद हैं या पुरयकीन हैं, और आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबात में सामना करने के हवाले से किस तरह की सोच रखते हैं। बाकी ये मामला अभी चलेगा, और हमने जैसे एक पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के अब सोशल मीडिया पर इस्तीफ़े आने शुरू होंगे। ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी बात फिर भी स्पीकर की कोर्ट में ही ये बॉल रहेगी कि वो किस तरह से इस पे शाट लगाते हैं। लेकिन प्रेशर बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सामने आने जा रहा है। ट्विटर के ज़रिए और छोटी-छोटी मुख्तसर वीडियोज़ के ज़रिए ये प्रेशर बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेंगे। तो ये है आज तक की अभी तक की सूरत-ए-हाल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।